फ्रेंड्स, अब ये नौबत आ गई है कि जब नीचे तैयारी हो जाएगी तो वहां से कॉल किया जाएगा ताकि चालू अपी जा सके, और कॉल नहीं आया तो चालू अपी नीचे नहीं गई। OMG, ये क्या हालत हो गई है चालू अपी की। जिस घर में हमेशा पड़ी पसरी रहती थी, अब वहां पर एक ओकेशनल टाइम पर जाने के लिए भी चालू अपी को जरूरत है कि वहां से कॉल आए और उसको कोई बुलाया जाए। ज्यादा हद नहीं हो गई है? या इस सब में भी चालू अपी का एक ड्रामा है कि हिडन मैसेज है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। बैठ के लिफाफों की बात हो रही है, मेरी तरफ से भी दे देना, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मैं वहां जा रहा हूँ। और मैं रेस्टोरेंट 12:30 बजे 7 बजे से आके और 12:30 बजे तक ये यही पड़ा पसरा रहा। और जब बारी आई नीचे जाने की, जब कॉल आ गई है कि चालू को नीचे बुलाया गया, तो चालू के साथ साथ लिफ्ट में खुद भी नीचे गया और खुद सरक लिया है। वाह, कितनी अच्छी यूनिटी है इनकी फैमिली में। चलो, हमने बुके भी ले लिया है और चलो अब चलते हैं नीचे। और केक देखो, जैसे मैंने कहा था ना, एग्जैक्टली वही केक मंगाया है, जो डिजाइन देखा था वही। मतलब एक जो है शादी का सा वो पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए स्टेज टाइप का बना हुआ, फिर उस पर वो नेट लगा हुआ व्हाइट कलर का, जैसे ब्राइड का होता है। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जानबूझ के क्रिएट की गई चीजें हैं। और कुछ सेकंड की क्लिपिंग ले ली ताली बजाते हुए, जहां पर भाई भाभी केक काट रहे थे और हो गया चालू अपी का सेलिब्रेशन। जिस भाई भाभी की वजह से दिखा दिखा के पर एपिसोड उनसे क्वेश्चन एंड आंसर को Q&A करते हुए जो है अपने चैनल को ग्रो किया है, उन्हीं भाई भाभी को दिखाने के लिए। और आज की डेट में उन भाई भाभी का स्पेशल दिन पर जहाँ केक कटिंग हो रही है, वहाँ कुछ सेकंड की क्लिपिंग दी जा रही है। वाह चालू अपी, आप तो बहुत ग्रेट हो। और उसके बाद सीधा अगला सीन, ओ कॉफी भी यहाँ रख ली, और ये भी है, इतनी सारी ज्यादा किताबें तो नहीं रख ली पिज्जा तुमने यहाँ पे। उसने अलमारी में से सारी किताबें निकाल के टेबल पे रख ली है। तो क्या टेबल को भर देने से जो है एजुकेशन आ जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी? ये सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है। अरे भाई, माना कि सबको खुशी होती है। एक छोटी सी टेबल हुआ करती थी मेरे पास, जिसपे मैं बैठकर पढ़ती थी, और एक चेयर हुआ करती थी, और बस हम तो उसी से संतुष्ट थे कि एक किताब मैंने खोल ली, एक किताब मैंने बराबर में रख ली है, और बस मैं उसमें लिख सकूं। इतनी छोटी सी टेबल थी, और वो भी मेरी नहीं थी। वो एग्जाम डेज में जब एग्जाम हुआ करते थे, तो उससे 1-2 महीने पहले ही मैं मेरी चाची ऊपर रहती थी, तो उनसे ले आया करती थी वो, और बैठकर उससे पढ़ती थी। मतलब ऐसे भी नहीं था कि मेरे लिए स्पेशल कुछ बना हुआ, या कोई से भी बहन भाई के लिए कभी स्पेशल कुछ बना हुआ हो, तो ऐसे पढ़ लिया करते थे। लेकिन आज की डेट में, ये भाई मेरा टाइम था जब मैं पढ़ती थी, तो पढ़ने वालों के लिए सबसे पहली बात तो देखो, लगन होनी चाहिए खुद से पढ़ने की। उनको जरूरत नहीं है इन सारी चीजों को, क्योंकि अगर आपके पास ये पढ़ने के लिए ये सारी जगह चीजें हैं, जो वो टेबल थी ना इसके पास, पढ़ने वाले तो उस टेबल से भी पढ़ सकते थे। लेकिन क्या है ना, क्योंकि आजकल पोस्चर और ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती है, तो टेबल और चेयर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके घर में जगह है तो बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन अगर घर में जगह नहीं है, जैसे में हमारे नहीं थी जहां पर मैं पढ़ती थी, भाई बड़ा फैमिली था, 4-5 बहन भाई थे, पढ़ने वाले थे सारे, एक अम्मी पापा का कमरा था, एक आने जाने वालों के लिए रूम हुआ करता था जो ड्राइंग रूम था, तो बस एक कमरा था, तो जिसमें मैं वो छोटा सा स्टूल और अपनी चेयर एक कोने में डाल लिया करती थी और वो पढ़ती थी। जब एग्जाम फिनिश हो जाते थे तो मैं चाची को वो वापस पहुंचा दिया करती थी। तो ऐसे ही होता था। तो पढ़ने वाले बच्चे तो भाई उस पर भी पढ़ लेते हैं। अब ये किताब सजा लिया, ये सजा लिया, वो मंथली जो है मॉनिटर करके एक जो है चार्ट रख लिया है, टेबल लैंप रख लिया है, कॉफी रख ली है, कॉफी भी वहीं रख ली है। अब आप एक बात बताओ, गर्म पानी रख लो, इलेक्ट्रिक केटल रख लो, वहीं गर्म पानी करते रहना और वहीं घोल लेना, फिर एक मग रख लेना, फिर एक स्पून रख लेना। कितने चोचले करोगी? चालू अपी से यही सब तो सीखा है। पढ़ने पे फोकस लगाओ, इस दिखावे पे फोकस मत करो। नींद आए तो कॉफी पी लो। वाह, जब नींद आएगी तो कॉफी पीना होगा तो जाके किचन से बना कर ले आओ, कितनी सी देर लगती है। और अगर ड्रामा करना हो तो भाई बात अलग है। अच्छा, कैलेंडर भी है, कुछ ज्यादा बुक्स नहीं रख ली है, देखो तो सही। भाई साहब, क्या पूरा चट्टा का चट्टा लगा कर रख लिया। जितने भी स्पाइरल वाली, जितनी भी इन्होंने वो बुक्स कॉपीज जो भी कुछ ली होंगी, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, ऐसा लगता है कि जितना टोटल मटेरियल है ना इसके पास, सारा का सारा उठा के यहाँ टेबल पे रख लिया। अच्छा, कैलेंडर भी है, अच्छा टम्बलर भी है। अब आधी अधूरी बुक रखोगे, आधी अंदर आधी बाहर, तो क्या मतलब है उसका? अच्छा, तो मतलब इससे सॉल्व हो जाता है कि यहाँ रख देने से मतलब सॉल्व हो गया। अब नान आया है, नान ने क्या बोला समझ में नहीं आया। नान ने नहीं रखी है अपनी किताब, मैंने कहा था चलो अपी, उसने नहीं रखी, वो उसकी अपनी चॉइस है। थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ। वो मतलब कुर्सी में धक्का मारा, कहते अरे अरे रहने दो, फिर पेट बिचेगा। हम लोगों के टाइम पे ये हर एक बच्चे का सपना हुआ करता था। अब आप मुझे एक बात बताओ, भोपाल वाले घर में जो आपने देखा, इतना बड़ा घर था,
जहाँ अपने बच्चे पढ़ने वाले हों और पढ़ने वाले बच्चों को स्पेस भी चाहिए, तो क्या वो किराए पे देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या अपने जवान बच्चों के लिए सेपरेट कमरे या पढ़ाई का कमरा देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? भाई इनकी तो बुद्धि अलग है, इनका सपना हुआ करता था लेकिन इनको कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन इनके पास इतने दिया हुआ है, सो कॉल्ड अल्लाह ने इतना नवाजा है, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी। तो इसलिए जो है उस लड़की ने भी एकदम नहले पे दहला दे मारा। हम लोगों के पास भी कहाँ थी, अब नसीब हुई है जब लोगों ने ताने मारे हैं आपको, और जब आपने देखी है ना चालू पे के इतने कमेंट आ रहे हैं, तो जब जाके मुझे मिला है मैं तो बहुत खुश हो गई। चालू पे आपने मुझे ये दिलवा दिया। अब नई बात सुन लो, अगर हम व्हील वाली चेयर लेते तो हमें उसमें नींद आ जाती, क्योंकि उसमें बैठकर उनको पढ़ना नहीं था, उसमें तो गोल गोल घूमना था, गोल गोल। नींद तो तुम्हें इस पे भी आ जाएगी। और फिर नान ने कहा मेरी एक भी बुक नहीं है तो रख लो, तुम्हें किसी ने मना किया है? पता है मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि आइकिया वगैरह में ऐसे बुक शेल्फ मिल जाते हैं जो हैंग हो जाते हैं वॉल पे। इनको इतनी अकल ही नहीं है भाई, इनको ना सारी अकल तो ना सारे लोग कमेंट कर करके देते हैं, बाकी खुद की बुद्धि से कुछ सोच नहीं सकते। किस जमाने में जी रही हैं ये, बाहर इतना निकलती हैं, इतने बड़े बड़े शोरूम, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, आइकिया सब कुछ जाती हैं और वहाँ इतनी मॉडर्नाइज चीज़ें होती हैं, इनको समझ में नहीं आती कौन सी चीज़ किसके लायक है। हाँ, लेकिन अगर दिल हो तभी तो वो सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। एनिवर्सरी ब्रिंगिंग हो चुका है और भाई भाभी का, और बहुत अच्छा लगा, रूहान के साथ बहुत देर खेले। और अब फिर मैंने कहा भैया मुझे छोड़ाओ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, रात में मुझे डर लगता है, मैं कहीं गिर गई जीने से तो, क्योंकि मैं तो 7th फ्लोर पे जीने पे चढ़कर जा रही हूँ ना, लिफ्ट में थोड़ी ना जा रही हूँ। और अगर लिफ्ट बंद हो गई तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैं अकेले ही क्यों ट्रबल में आऊं, तो मैं तो पिज्जा को भी ट्रबल में लूंगी। तो मैंने कहा भैया मुझे छोड़ाओ ऊपर, तो ये मुझे छोड़ने आ गई। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है और आज फनी ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए हरी सब्जी बनाता हूँ, क्योंकि तुमने बहुत दिन से हरी सब्जी नहीं खाई है, तो इसलिए फनी की तबीयत भी ठीक है, बुखार भी ठीक हो गया है, और अब खाला भी ना आ रही है बनाने के लिए, क्योंकि खाला ने तो उन्होंने अम्मी ने तो पहले ही कह दिया है कि देखो नान के एग्जाम चल रहे हैं और हम जो है अब देखो देख लो ना तुम बेटी, अब तुम्हारे बच्चे के पेपर चल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो तुम आराम से यहाँ पे काम करो, और देखो हमसे काम नहीं होगा, देखो हम आराम करेंगे। और क्या तुम बार बार अगर ऊपर जाओगे चालू के बनाने के लिए तो फिर हमसे काम नहीं हो पाएगा। देखो तो भाई खाला को भी रोक दिया गया है। अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ, तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि फनी को खुद से खाना बनाना पड़ रहा, जहाँ की हमारे सबके आंकड़े थे, अंदाजा लगा रहे थे इस चीज के लिए कि किचन ये जल्दी जल्दी में चालू करवा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये चाहती है कि इसने जो बुलाया है खाला को, इसलिए बुलाया है ताकि खाला हमारे यहाँ रह सके, और जो काम वो नीचे करती है वो सारे काम ये हमारे घर में कर सके, और हमें अम्मी से ज्यादा परेशानी और ये जो ना अटक लड़ाई ना लेनी पड़े। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तो क्या अम्मी ने अल्टीमेटम दे दिया है खाला को? क्यों? क्योंकि खर्चा तो आजकल क्या खर्चा तो शुरू से भाई उठा रहे हैं ना दोनों बच्चों की पढ़ाई का, तो भाई को नाराज तो करना नहीं है, और भाई को नाराज नहीं करना तो भाई अपनी बड़ी बहन को नाराज नहीं करना, अपनी बड़ी बहन को नाराज नहीं करना तो खाला कैसे आ सकती है? तो नीचे से खाना बनकर आ नहीं रहा है और ऊपर खाला बनाने आ नहीं रही है, तो भाई ये जीनत आंटी जो इनके यहाँ पहले खाना बनाती थी उनको नहीं रख सकती है? 20,000 रुपये रखो, दो निकालो ना, मेहनत से इतना सारा पैसा कमा रही हो, अब तुम्हारा जब आराम का दिन आया तो पैसा खर्च करो, उसको बैंक में रखने से क्या मतलब है? यूज करो, आराम करो और आराम से अपनी जिंदगी को बसर करो। जो भी अपना तुम्हारा टाइम है वो तुम्हें नाश्ता भी बना के देके जाओ। इवन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, ये डॉक्टर ने तुम्हें कह रखा है जो तुम्हें खाना है हल्का फुल्का लाइट मिर्च मसाला को जिस तरह से भी वैसे उनसे बनवाओ और खाओ, नाश्ता भी बनवाओ, खाना भी बनवाओ, लंच भी बनवाओ, ब्रेकफास्ट भी बनवाओ, हर चीज़ बनवाओ। लेकिन नहीं, जब फ्री में खाला के ऊपर हम 2-4 पैसे जो है खर्च कर देते हैं, पुराने कपड़े दे देते हैं, तो हम तो उनसे ही मेहनत करवाएंगे। तो यहाँ पंगा पड़ गया है। क्या चक्कर क्या है, मुझे तो इस चीज़ें समझ में नहीं आ रही, दिमाग से बिल्कुल आउट हो रही है। बार बात पे अम्मी अम्मी कहने वाली कि जब जो है ना अगर वहाँ पे अपने ससुराल भी जाती थी तो वहाँ भी किसी ना किसी बहाने से वीडियो कॉल से या कॉल पे अम्मी का नाम ये जिक्र ले ही ले रही थी, और यहाँ 3 व्लॉग से ये अम्मी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, अम्मी ज़्यादा खुश भी नहीं हो रही है, और अपनी बहू को बड़ी लल्लो पुच्ची कर रही थी भाई। और बेटी इतनी बीमार है कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ, उतनी उसकी प्रॉब्लम है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रही है, और उतने पे ना अम्मी देखने आ रही हैं, ना नीचे से खाना बना के भिजवा रही हैं, ना खाला को इतनी इजाज़त दी है कि तुम जाओ और मेरी बेटी का ख्याल रखो और तुम वहाँ पे उसको खाना पीना सब कुछ बना कर दो। चक्कर क्या है ये? रोटी नीचे से बनकर आ गई है, बहुत बड़ी गनीमत है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये रोटी भी नीचे से बनकर आई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद होटल से मंगवाई है, फॉइल में लिपटी हुई, क्योंकि ये घर की रोटी सी तो नहीं लग रही है हाथ में। प्लस जो है अब वो सब्जी बना दी है, ना उसमें हल्दी है ना कुछ है, प्याज हमेशा की तरह से जला दी है, जीरा प्याज और लौकी सिर्फ यही नजर आ रही है।
भाई सब्जी में ये हल्दी क्यों नहीं डालते हैं? ऐसी कैसी फीकी सब्जी बनाते हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि हल्दी तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैं बस बीमारों की तरह से चुपचाप बैठ के खाना खा रही हूँ। तुम और क्यों, वो तुम्हारी मिर्ची का सलन खत्म हो गया क्या? ओ वो रात ही खा लिया होगा ना आपने। तो फ्रेंड्स हमने खाना वाना खा लिया है, चालू को भी खाना बनाकर खिला दिया है। हमारी सास बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है, वो हमारी बेटी हमारे बेटू पे, हमारी जो है गुल्ला पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। खाला को भी ऊपर नहीं आने दे रही है और पिज्जा को भी नहीं आने दे रही है। तो क्या करे फ्रेंड्स, तो मुझे बनाना पड़ रहा है। मेरी खुद की तबीयत खराब हुई थी, मेरी गुल्ला की भी तबीयत खराब है और हमने किसी को हायर किया नहीं है। हम खाने को भी तरस रहे हैं, फिर भी हमारी कंडीशन हो गई है। और फ्रेंड्स हमने आज बाहर शूट कर करके ये भी दिखा दिया कि 7th फ्लोर पे एक और मुस्लिम फैमिली है, लेकिन कभी न जिक्र करते हैं, ना बात करते हैं, ना कभी उनको इफ्तारी में बुलाते हैं, ना कभी इफ्तारी में उनके यहाँ जाते हैं, ना कभी इफ्तारी भेजते हैं, ना कभी जिक्र करते हैं। देखा फ्रेंड्स, हम तो ऐसे लोग हैं कि हम अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से भी कोई मतलब नहीं रखते हैं। कहता है अब रह गए हैं मेरे पास ढेर सारे काम, घर भी रेडी नहीं हुआ है, घर का बहुत बहुत सारा सामान लेना है, एसी लेना है, फलाना लेना है, ढिमाका लेना है, इतनी सारी चीजें लेनी है। अब मेरे सर पे कितना काम आ गया है फ्रेंड्स। अब देखो मेरी चालू बीमार हो गई है, तो मेरे को कितना काम करना पड़ रहा है, घर का, बाहर का, शॉपिंग का, खाना पीना, रेस्टोरेंट का। इसलिए तो मैं बीमार हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेहनत करने की आदत ही नहीं है। जरा भी मेरे पे जिम्मेदारी पड़ती है और सबसे पहले मैं टैम हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने सब चीज जो है ले ली जो हमें लेना था। एलेक्सा हो गया, माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव भी नया लिया है भाई। किचन हमारा बंद था, हमारे पास कोई सामान नहीं था, तो फ्रेंड्स हम तो बाहर जा नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने डॉटर खाला को और हमने पिज्जा को भेज दिया। लेकिन हमारी अम्मी को तो ऐसी चीजों में बड़ा मजा आता है, लेकिन जिम्मेदारी के लिए फिर भी हमारी अम्मी क्यों नहीं गई? हमारी अम्मी ने तो मना कर दिया, हमसे कोई जिम्मेदारी मत ना उठाओ, हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो हम तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भाई को सपोर्ट करेंगे। भाई ने कहा है ये नहीं करना है तो नहीं करना है, अब तुम अपना ऊपर रहो भाई, तुम्हारा घर बन गया है, तुम इतने महीनों से यहाँ पड़ी थी, अब हमें भाई इतनी बातें सुनाता है। देखो चालू हम नहीं सुनेंगे, आखिरकार हमारे बेटे का घर है ये। अब फ्रेंड्स कुकिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो धीरे धीरे सामान की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसलिए पिज्जा को और उसकी अम्मी को भेज दिया सामान लाने के लिए। अब वो अपने हिसाब से सामान ले आएंगे जो जो घर की जरूरत है, वाइपर, डब्बे, जितने भी, मतलब अब आप ये बताओ क्या ये डब्बे बॉक्सेस ये सब खराब हो गए होंगे क्या? जुमा 8 दिन इसको घर बसाए हुए हो। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, क्या है ना, नई किचन है तो नए डब्बे होने चाहिए, नई क्रॉकरी होनी चाहिए, तभी तो किचन अच्छा लगता है। और हमारे पास तो बेशुमार पैसा है, कोई बात नहीं, वो जो पुराना है वो सारा का सारा डॉक्टर खाला को दे देंगे। जब डॉक्टर खाला जाएगी तो पैक करके ले जाएगी सब कुछ, पुराने डिब्बे, पुराना सामान, ड्रम, जो भी कुछ होगा। और नहीं तो हमारे पास अब तो दूसरा भी ऑप्शन रहता है कि वो जो जितने भी हमारे मजदूर हैं, हमारे रेस्टोरेंट के जो भी मजदूर रहते हैं, उनको भी तो जरूरत पड़ती है ना चीजों की, तो हम उनको वहाँ पे डेल्टा वाले घर में पहुंचा देते हैं, वो पुराने सामान को इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसमें आटा और चावल रखना है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार हम चालू आपी को फोन कर लेते हैं। जब इनको इतनी अकल ही नहीं है, जब इनको इतने अंदाजा नहीं है, ना खाला को अंदाजा है, ना खाला के साथ जो पढ़ी लिखी बेटी गई है उनको अंदाजा है, तो इन लोगों को भेजने का मतलब ही क्या हुआ? वीडियो कॉल कर करके सारी चीजें पूछी जा रही है। और फ्रेंड्स वो जो दिन आपने देखा था कि जिसमें बस इतना दिखाया था कि वो लोग शॉपिंग करने के लिए वो चला गया था, यानी कि भाई की एनिवर्सरी वाली दिन था, वो जो है फनी शॉपिंग करने के लिए चला गया था, और फिर खाला और पिज्जा जो है वो भी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। लेकिन हमने एक बार भी ना भाई भाभी को एनिवर्सरी विश किया, ना उनके पास गए, ना उनका जिक्र किया, व्लॉग में दिखाए नहीं। पूरे दिन में एक सिंगल क्लिपिंग नहीं दिखाई कि हमारी भाभी को 7th ईयर हो गए हैं, उनकी 7 साल उनकी जो है शादीशुदा जिंदगी को हो गए, उनको मुबारक हो, खुश रहे, अल्लाह ताला ये करे, वॉट एवर, मतलब अपने जो है जो सब्सक्राइबर है उनको दुआएं देती रहती है, लेकिन अपने भाई भाभी को बिल्कुल दुआ नहीं दी। और कट्टू अगला सीन हो गया, यानी कि 22 की जगह अब 23 तारीख हो गई है। तो फ्रेंड्स जो हम सामान ले आए थे कल, तो घर में जो इंस्टॉलेशन कराने थे, जो सामान थोड़ा थोड़ा सा लाना था, वो लोग भैया लोग आ गए हैं जो इंस्टॉलेशन करना है। यानी कि इंस्टॉलेशन किस चीज का करना है, यानी कि वो जो ये झूमर लेकर आए हैं ना शैंडिलियर, उसका। और मुझे रेस्टोरेंट भी जाना, वहां पे कोई बंदा आया है टेस्टिंग के लिए। किस चीज के लिए टेस्टिंग के लिए आया? ओ हो, कहीं ये वही तो नहीं फूड टेस्टिंग के लिए जो सरकारी ऑफिसर्स आते हैं? वही तो नहीं? हाइजीन वगैरह सब अब सब कुछ साफ नीट एंड क्लीन करवा देंगे भाई, क्योंकि रेस्टोरेंट में टेस्टिंग के लिए कौन आएगा? हाँ, रेस्टोरेंट में कुछ नया बनता है तो उसका टेस्टिंग के लिए इनके पेट में खाने के लिए इनके घर पे आता है, लेकिन रेस्टोरेंट में अगर टेस्टिंग के लिए आए तो समझ जाओ भाई, ठीक हो चालू, ठीक हो। पूरा घर तहस नहस पड़ा रहता है, पूरा घर फैला पड़ा रहता है। भाई सोच कर देखो, अभी तो ये जो है बच्चा भी नहीं आया है, तब इसने इतना सामान फैला रखा, फिर बच्चा आ जाएगा तो बच्चे का भी ऐसे डबल सामान हो जाएगा, तो फिर इतना से जो चिड़ियाघर जैसा जो इसका कमरा है ना, और ये जो घर है, तो फिर सोच कर देखो उसको ये क्या बना देगी। और जब इतना सामान लेने के लिए गया था तो आरओ क्यों नहीं खरीद कर लेकर आया? क्यों ये बोतलें नजर आ रही हैं बिस्लेरी की यहाँ पे? और फिर भाई जो झूमर आया है उसमें जो जितने भी उसके पीसीज है वो सारे के सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, फिर
वो हैंग हो गया है। और फ्रेंड्स हम मरे से मन से कह रहे हैं अभी तो नया किचन बना है और उसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई है। ये सिंक जो हमने लगवाई थी ये सिंक निकल के जा रही है यहाँ से और इसको निकालना पड़ा यहाँ से। और भैया बोल रहे कि 2 दिन जाएगा इसमें। भैया 2 दिन जाएंगे उसमें? अब भाई सोच कर देखो, 2 दिन इसका मतलब फिर तो ये कोई चीज यहाँ पे पानी का कोई काम कर ही नहीं सकते। ओहो हो, कोई बात नहीं, बाहर का खाना जिंदाबाद। और अम्मी तो खाना नीचे से बनाकर भेज ही नहीं रही हैं। खाला ऊपर आकर बना नहीं सकती क्योंकि पानी का काम सिंक में हो नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, हम होटल से खा लेंगे, लेकिन हम वो व्लॉगिंग नहीं बनाएंगे। वो 2 दिन कह देंगे हमने व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ज्यादा व्लॉगिंग हम कर नहीं पाए। और उसके अलावा फिर तीसरा दिन हो गया, यानी कि अब ये एक और डे हो गया। और यही कारण है, मेन कारण यही है इसके रोने का। तो फ्रेंड्स मैं अभी आया था जिम से और देखो ये रो रही है। अब वो क्यों रो रही है? क्योंकि उसको अकेलापन लग रहा है, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसको ऐसे हाल में छोड़ दिया जिस चीज की इसने कभी जिंदगी में उम्मीद भी नहीं की थी। देखा, इसको कहते हैं कर्मा। और कर्म जो है ना वो लौट कर आते हैं। तुम जैसा किसी के साथ करोगे ना तो क्या ऊपर वाला तुम्हें उस चीज की सजा नहीं देगा? तुमने तुम्हारी भाभी के साथ क्या किया? तुमने जो है एक बार भी अपनी माँ को, या तुम माँ बेटी ने मिलकर कभी उसके लिए कुछ भी किया था? वो जब प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारे घर का ही आने वाला चिराग आने वाला था ना, तो उसको इतनी भी बेचारे को ये नहीं समझा, तवज्जो नहीं दी कि कम से कम उसको पैम्पर करते, उसके लिए जो भी उसकी पसंद का था वो खाना बनाते, या उसको कम से कम प्यार दुलार तो करते, सपोर्ट तो करते। चलो ठीक है, मत बहुत ज्यादा एफर्ट मत करते, पर नेग्लेक्ट और इग्नोर भी मत करते। आप समझ में आ गया होगा चालू अप्पी को कि आखिरकार क्या बीतती है एक प्रेग्नेंट वुमेन पे जब किसी की तरफ से उसको तवज्जो नहीं मिलती, वो लाड प्यार दुलार नहीं मिलता। इसलिए चालू अप्पी के टसबे बहाए जा रहे हैं ये, क्योंकि अम्मी आ नहीं रही है, खाला को भेज नहीं रही है, भाई इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि उन्होंने रूल्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए, लेकिन अम्मी भाई से पंगा नहीं ले सकती और पंगा लेकर चालू का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्योंकि एट दी एंड अगर एक पलड़े में चालू को रखो और एक में वो भाई को रखेंगी तो वो भाई को चूज करेंगे। उन्होंने 1000 बार इस बात को अपने मुंह से बोला है। और इनके चेहरे की ना हवाइयां उड़ी पड़ी है, दोनों के चेहरे पे ना एक तरीके की ना एक मायूसी सी छाई पड़ी है। और फनी को ये भी नहीं पता कि ये रो क्यों रही है। वाह वाह, मैं सोचता था ऐसे होता होगा वैसे होता होगा, लेकिन जब अपने साथ हो रहा है तो पता चल रहा है। अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो तुम्हें पता चल रहा है? नहीं, तुम डिजर्व करते हो उसको, क्योंकि जो तुम करोगे दूसरों के लिए, गड्ढा खोदोगे, तो भाई खुद भी तो किसी ना किसी दिन उसमें गिरोगे। एक तो क्या हो गया ना, तबीयत भी खराब हो गई, फिर ऊपर से घर भी नहीं बन पा रहा है। नहीं 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 नहीं, इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा है। फिजिकली प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम है। जो चीजें इसको बॉदर कर रही है, जो चीजें इसको परेशान कर रही है। एक इंसान एक रूम में कितना रहेगा, बाहर काम चल रहा है चल रहा है, तो भाई चली जाना आराम करने के लिए अपना घर, तू ऊपर आ भी मत सोने के लिए। अगर कोई सब चीजें ठीक हैं और नॉर्मल है और भाई ने कुछ नहीं कहा है और भाई और अम्मी के बीच से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तुम्हारे कोई पंगे नहीं हुए हैं, तो फिर तो ऐसी हालत में जहां बेटी की इतनी बुरी कंडीशन थी, जब शुरुआत में हमने देखा था तो वहीं पड़ी रहती थी, इवन सो भी वहां पर जाती थी। ये जब अपने भाई को बेडरूम से बाहर निकाल दिया था कि तू जाकर सोफे पे सो जा, मैं अम्मी के पास सो रही तो ऐसे में क्या ये नीचे नहीं सो सकती थी बेड पर वहां पे? जबकि उसको अगर आराम प्रॉपर चाहिए तो नहीं, और ऐसे में उसको अपनी माँ का सपोर्ट चाहिए, किसी का साथ चाहिए। भाई साहब मामला बहुत ज्यादा खराब है। और उस पर उल्टा ये डाल दिया है कोई बात नहीं, ऐसी सब चीजें होती होंगी प्रेगनेंसी में। नहीं, ऐसी कोई चीज प्रेगनेंसी में नहीं होती है, बल्कि लोग खुश होते हैं ऐसे मूवमेंट पे। ऐसे मूवमेंट पे धीरे धीरे जो ना ये होता है कि बच्चे का जब मूवमेंट होता है वो तक भी जो है वो इंजॉय करने शुरू कर देती हैं फीमेल्स, और उसके बारे में खूब सारी बातें होती है, बच्चे के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और एक वो जो वो पड़ा है ना, वो पता नहीं क्या भाई, वो इसका प्रेगनेंसी पिलो है। पहली बात तो देने वालों को ही समझ में नहीं आता कि इतना सफेद रंग का इस तरह से देने की क्या जरूरत है, जैसे इसकी खाला कह रही थी और वो डर भी रही थी। कितना अजीब और गंदा सा लगता है। वो एवरी टाइम बेड पर पड़ा रहता है। भाई रात को सोने में दिक्कत होती है या दिन में लेटने में भी तेरे को इसको ही चाहिए, इसी के ऊपर लेटेगी? चलो आंसू पोंछो, ऐसे रोते नहीं, चलो है चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ। अरे भाई अपनी आदतें सुधार लो। अगर अपनी आदतें नहीं सुधारो ना, पहले सुधार ली होती। क्योंकि एक शादीशुदा बेटी का अपने मम्मी के घर में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करना, जरूरत से ज्यादा हक जताना, वो कहीं ना कहीं जो ना आपको वो वापस मिलता है। और जब मिलता है ना तो बहुत बुरी तरीके से मिलता है। तो इसलिए अपनी लिमिट को क्रॉस मत रखो, अपने दायरे को बना कर रखो। शादीशुदा हो, अपना घर है, क्यों पड़े रहना नीचे, क्यों उन पे नूते बैठा रहना, क्यों उनसे हर चीज में अपनी क्रेविंग दूर करवाना रहना। खाला अगर आती हैं
तो जब आती थी तब तुम इंजॉय करती थी, जब तुम शादी से पहले उस घर में तुम्हारा राइट बनता था, तुम वही रहती थी, सब काम होते थे, तो तुम्हें कहीं से भगाने की, कहीं भेजने की ऐसी कभी बात भी नहीं। लेकिन तुमने भी तो अति ज्यादा ही कर दी थी, उन बच्चों का करियर स्पॉइल कर दिया अपने काम के चक्कर में। और वही तो नौबत आ गई है कि अब रो धो के उसका मन बहलाने के लिए अब तो पिज्जा को और नान को साथ में नहीं लेके गए, वरना रात के 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक बच्चों को साथ में बिठाया और चल दिए सड़कों पे घूमने के लिए। देखा, इसको कहते हैं जब वक्त बदलता है ना, ऐसे बदलता है। आज जनाब ने एक सही कदम उठाया, और सही कदम किस लिए उठाया? जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी ना, उसके लिए, ताकि एक बच्चे का तो ये करियर स्पॉइल कर चुकी है, दूसरे का ना हो जाए। फ्रेंड, मैं थोड़ा ही बाहर निकलता हूँ ना, पता नहीं ये क्या सोचती है, और फिर सोच सोच के परेशान हो जाती है, और फिर ये रोना धोना मचा देती है। और फिर दूसरी बात ये है कि टेंशन भी बहुत सारी है। देखो, मैं तो रेस्टोरेंट जाता हूँ। अरे रेस्टोरेंट तू कब जाता है भाई? कामचोर, तू घर में ही तो पड़ा रहता है, खुद भी घर में पड़ा रहता है, उस लड़के को भी घर में पड़ा रहता है, और जो तुम कर दिखा रहे हो ना, अपलोड कर रहे हो, तो भाई वो सारी चीजें, तुम्हारी एक्टिविटी जो है भाई भी देखते रहते होंगे कि खाला को किस तरह से तुम जो है, मैं यही कहूंगी कि भाई तुम उसको परेशान ही कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा उसको दबा रहे हो। वो नीचे का भी सारा काम करे, फिर ऊपर आकर भी तुम्हारा काम करे। तो भाई ने भैया चालू को और फनी को सीधा कर दिया है, और मेरे हिसाब से तो कम से कम साल भर पहले उनको ये स्टेप उठा लेना चाहिए था। ये तो 2-2.5 साल से यही सारी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अगर 1.5 साल पहले ये कदम उठा लिया होता ना, जब शुरू शुरू में इनकी बदतमीजियां बढ़ी थी, बकरा लाना और उससे पहले सारी हरकतें करना, बच्चों को पढ़ने ना देना, 2-2.5 बजे तक जगाना। जब रेस्टोरेंट नहीं था ना, तब भी तो देर रात तक जागते थे, 12 बजे उठा के कभी चाय कॉफी पीने चले गए, कोल्ड कॉफी पीने चले गए। तो उसमें भी तो यही होता था, रात बेरात को जागना। जो बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है, उस टाइम में उठा उठा के उनको बाहर ले जाना, शॉपिंग कराना, फलाना ढिमाका, कंटेंट क्रिएट करवाना। तो क्या भाई को ये सब चीजें जब नहीं दिखाई थी? जो कदम उन्होंने अब उठाया है, वो कदम उनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। तो शायद पिज्जा जो है आज पीछे नहीं रहती। लेकिन उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि पिज्जा तो हमेशा से ही चालू की पार्टी में रहती है। उनको फर्क कब पड़ा? जब बारी आई है उस लड़के की जो उनकी पार्टी में है, क्योंकि नान से उनको लगाव है, और नान पहले बच्चा था जो पहले इनके घर में आया था। जब उसके करियर बर्बाद होने की बारी आई, जब उसका टाइम बोर्ड का आया, तब जो है जनाब स्ट्रिक्ट हो गए एकदम। सब ठीक हो जाएगा, सब वक्ती तौर पे चीजें होती हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिर अम्मी को लालच देना, फिर अम्मी को पैसे देना, पैसों से खरीद लेना। प्यार मोहब्बत से और अपने कर्मों से मत दिल किसी का जीतना, ना पैसों से जीतना। और भाई पैसों से जीता हुआ दिल ना, कभी भी कोई पक्की सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती। चाहे फिर वो बहन भाई की हो, चाहे भाई भाभी की हो, चाहे फिर वो माँ बाप की हो, चाहे फिर वो खाला बच्चों की हो। हमने फ्रेंड्स 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि चालू की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा था ना, वो 2 दिन जो वो सिंक लगा था, निकला था, 2 दिन का टाइम मांगा था, तो 2 दिन तक इन्होंने कुछ शूट ही नहीं करा। अब समझ में आया कि चालू का व्लॉग ये 4 दिन में क्यों आया है। और मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है, जो मेरी हिम्मत है, जो मेरी बैकबोन है, वो यही है। और अगर ये टूट जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? अरे भाई साहब, तू तो उससे भी ज्यादा बेकार आदमी है। देखो, व्लॉगिंग मुझसे होती नहीं थी, तो सारे काम यही करती थी, मैं बाहर भीतर का कर लेता था। अभी क्या हो रहा है कि उसकी तबीयत भी ऐसी है, उसका काम दिल करने का बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे चालू आगे पीछे घूमती रहती है ना, वैसे घूम घूम के व्लॉगिंग कर रहा है। भाई वाह। और फ्रेंड्स, एक रीजन और भी है हमारे रोने का, अगर आपको शायद समझ में आया हो, क्योंकि 4 दिन में जाके 1 मिलियन हुए हमारी वीडियो को, जो कि जल्दी से हो जाते थे, लेकिन 4 दिन में जाकर हुए। तो व्यूज भी डाउन हो गए, क्योंकि हम तबीयत खराब है, हम लोग सच से बना नहीं पा रहे, और फनी जो है वो ढंग से उसको व्लॉगिंग करनी आती नहीं है। तो ये भी कारण है हमारे रोने का। फ्रेंड्स, ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे तो ज्यादा डॉलर नहीं बनेंगे, ज्यादा डॉलर नहीं बनेंगे तो ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, ज्यादा पैसे नहीं आएंगे तो हम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। और आपको तो पता है ना कि हमने अभी रेस्टोरेंट बनाया है, फिर उसका सिटिंग एरिया के लिए भी वो पीछे की दुकानें खरीद ली हैं, फिर अभी हमने घर बनाया है पूरा का पूरा, घर में पैसे खर्च किए हैं, फिर हम IKEA से अभी शॉपिंग भी करेंगे, फिर अभी हम वो फ्लैट भी ले रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, हमारे रोने की वजह ये भी है कि हमारे बैंक में सारे पैसे खत्म हो गए हैं। फ्रेंड्स, वीकनेस भी रहती है, चिड़चिड़ापन भी रहता है। अब मैंने जाना है ये नहीं, ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन सडनली जो 3-4 चीजों में या 1-1.5 हफ्ते से जो ये सारी बातें हुई है ना, ये इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे अंदरूनी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ तबीयत की बात होती तो दुआओं की दरख्वास्त होती, लेकिन यहाँ बात तबीयत की नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको चाय पिला के लेकर आता हूँ यहीं पास से, और ये 1 हफ्ते से बाहर नहीं निकली है। संडे को निकली थी जब मुंबरा गई थी, और उसके बाद आज मंडे है, देखो मंडे को बाहर निकली है ये। और चलो इसको जो मैं चाय पिला के लेकर आता हूँ। वैसे डॉक्टर ने हमें ये नहीं कहा था कि हम बिल्कुल एकदम हत्ते पत्ते पैर बंद करके अपने घर में ही पड़े रहें, लेकिन बस थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने के लिए कहा था। हम खुद ही डर गए थे फ्रेंड्स, इसलिए हम खुद ही बाहर नहीं निकले थे। मैंने कहा था ना, ये वो बंदी है ही नहीं कि शिद्दत से कोई काम कर ले, ये जो ना परहेज भी नहीं करेगी। एक औरत को बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है माँ बनने के लिए। फिर चाहे वो जो है आफ्टर डिलीवरी जो है फीका खाना खाना हो, फिर आफ्टर डिलीवरी जो है
बहुत कम घी तेल मिर्च मसालों का खाना खाना हो, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद जब फीड कराती है उस टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ों की प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। ये चटोरी ये बिल्कुल रुक जाए भला। और दूसरा इसकी व्लॉगिंग, बाहर नहीं जाएगी तो व्लॉगिंग नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगी तो खाना पीना नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगी तो शॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी, और वही सारा तो कंटेंट है इसके व्लॉग का। और रेस्टोरेंट से तो इसे कोई उम्मीद है नहीं, तो इसे जो भी उम्मीद है वो सारी व्लॉग से ही है, और व्लॉग से ही ये सारे काम आगे के आसान कर सकती है। और अगर उस पर प्रॉब्लम आएगी तो भाई फिर तो ये टसवे बहाएगी बैठ के, जैसा बाहर ही है। देखा फ्रेंड्स, हम तो पिज्जा को भी साथ में नहीं लेकर गए, हम तो अकेले ही चले गए। अब हमने पिज्जा को भी ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि भाई ने कहा है इन बच्चों का टाइम है पढ़ने का, अगर चालू अब तुमने ये सब नहीं किया या ये सब नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपने तो देखा था ना फ्रेंड्स कि वो कितना डांट कर गए थे। उन्होंने अपने व्लॉगिंग में 2-3 बार ये सारी चीजें बोली थी, और बहुत ही एकदम से सख्ती से ये बोला था, अम्मी को इशारा करके पढ़ने देना नान को, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और पढ़ाई पे फोकस करना है उसको। तो समझ गए ना, घर को चिड़ियाघर नहीं बनाना। हिडन शब्द ये है, घर को चिड़ियाघर नहीं बनाना है। चालू फनी नीचे नहीं आने चाहिए, ये बच्चे ऊपर नहीं जाने चाहिए। चालू को कहो वो जब तक एग्जाम चल रहे हैं वो ऊपर ही रहे, अपने घर पे खाए पिए बनाए वहीं रहे, नीचे ना आए, इन बच्चों का टाइम बर्बाद ना करे, रात बेरात तक इनको ना जगाए। वो सारे जो है हिडन शब्द थे जो भाई ने एक लाइन में ही बोल दिए थे। और कहते ना समझदार को इशारा काफी, तो भाई अम्मी समझ गई। और अम्मी ने जब अपनी बेटी को बोला तो भाई बेटी तो फिर फूट फूट के रोएगी। हम क्या करें फ्रेंड्स, हमें अम्मी ने ऐसे बोला, हमें अम्मी से ये उम्मीद नहीं थी। हमने अम्मी के लिए इतना कुछ करा, भाई अपनी मम्मी के लिए, भाभी अपनी मम्मी के लिए डायमंड का लेकर आई, तो हमने अम्मी को ला के दिया। इतना सूट ला कर देते हैं सेल में से जो हमें फ्री में मिलते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, इतना सब कुछ घुमाना फिराना, रेस्टोरेंट से खाना मंगा मंगा के खिलाना, लेकिन अम्मी ने हमारा साथ नहीं दिया फ्रेंड्स, उन्होंने भाई का साथ दिया। और फ्रेंड्स हम तो प्रेग्नेंट है ना, फिर भी अम्मी ने हमारा साथ नहीं दिया। और आप सब कहते रहते हैं ना भाभी को नहीं किया, अपनी बेटी को इतना लाड प्यार कर रही है। ये भाभी में और बेटी में, बहू बेटी में ये फर्क होता है। तो फ्रेंड्स अम्मी को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, अम्मी को सिर्फ पैसे सूट से मोहब्बत है, अम्मी को सिर्फ अच्छा खाने पीने से मोहब्बत है। दिखा दी ना उन्होंने कितनी मोहब्बत है अपनी बेटी से। और देखो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी पड़े हैं पीछे कार में। ये किसने दिए? ये दिए हमारे सब्सक्राइबर ने, हमारी फैमिली ने, जो हमारी फैमिली की तरफ से। और फिर शर्म नहीं आई, मंगतों की तरफ से फिर उठा कर लिया चीजें। मतलब रेस्टोरेंट में कोई मिलने आता है वो सामान देकर जाता है, और ये बेशर्मों की तरह से ना फिर से ले लेते हैं। ये इनको कहते हैं डिजिटल भिखारी, कहते हैं इनको, ऑनलाइन बेगर्स। कोई भाई हैं जिनके हस्बैंड नेवी में है, तो सोचो मतलब वो वहां से उनको पैसे भेजते होंगे अपना घर चलाने के लिए, और वो पैसे खर्च कर रही इन लोगों पे। भाई ये गरीब है क्या? है वो गरीब है क्या जो तुम उनको दे रहे हो तो उनको सवाब मिलेगा या अल्लाह की राह में जाएगा? उन पे वो करोड़ों रुपए महीने के छापती हैं, और तुम उनके ऊपर खर्च कर रहे हो। तुम्हें खर्च करने का इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था ना, क्योंकि नाम से तुम मुसलमान लग रही हो, तो किसी ऐसे को दे दो, किसी ऐसे के घर में राशन डलवा दो जिससे कि वो पूरे रमजान आराम से निकाल ले। और जो रोजे नमाजी हो, अभी कल ही हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 2-4 लोगों को बोल दो, पता कर लो कि किसी को ज़रूरत हो तो हम उनके यहाँ पे राशन डलवा देंगे। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में किसी के यहाँ ग्रॉसरी है नहीं है तो सामान महीने भर का डलवा दो, जिससे कि उनके रमज़ान आराम से निकल जाए। वो रोज़े में अच्छे से आटा दाल चावल घी तेल ये सारी चीज़ें जो ना ये मुहैया करा दो, जिससे कि सवाब मिलता है इन सारी चीज़ों का। क्योंकि रमज़ान लगते हैं तो जितने हो सके अच्छे काम करो। तो हमने अभी कल ही डिसाइड किया था, और मैंने अपनी बहनों को दोनों को बोल दिया है, क्योंकि एक मेरठ में रहती है एक दिल्ली में रहती है, खास दिल्ली में। तो मैंने उनको बोला कि कोई है ऐसी है आसपास जो नमाजी रोजगार हो तो बता देना, जो मतलब गरीब हो, बेवा हो। बेवा को देने का बहुत ज्यादा सवाब है, जिनके सरप्रस्त कोई नहीं होता या कमाने वाला कोई नहीं होता, तो सबसे ज्यादा सवाब तो उन्हीं का ही होता है। बाकी तो ये जो गरीब भी होते हैं, जो बिल्कुल एकदम गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, तो उनके यहाँ पे आप इस तरह से करवा सकते हो। इससे बड़ा कोई सवाब नहीं है कि आप किसी भी जो रोजे रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उनको कपड़ा बनाना है तो उनको कपड़ा बना दो, उनको राशन वगैरह डलवाना है तो उनके यहाँ राशन डलवा दो। ऐसी ये होती है रमजान की तैयारी, अपनी भी और अपने भाई बंधुओं के साथ में भी। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार चालू अपनी जो है ना इस तरह से कोई भी काम करेगी जैसे पहले पिछले साल उन्होंने क्या किया था? भाई जितना ये कमाती है ना, इसका तो न जाने कितना पैसा बैठेगा, आप अंदाजा लगा लो। देखो जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जो मतलब सब्सक्राइबर है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम है उनको तो पता है ना कि फितरा ज़कात का क्या हिसाब किताब रहता है देने का। तो फितरा ज़कात का हिसाब बिल्कुल अलग है। अगर आप गूगल पे डालकर देखोगे तो पूरा हिसाब खुद निकाल सकते हो। जितनी ये अर्निंग करती है उसके हिसाब से इसकी अर्निंग में से कितने % का कितना लाख रुपए बैठेगा और कितने लाखों में ये कितना कुछ कर सकती है। पर आपको लगता है कि उतना ये निकालती होगी अपनी कमाई के हिसाब से? इंस्टाग्राम की कमाई अलग होती है, यूट्यूब की कमाई अलग होती है, प्रमोशन की कमाई
कमाई अलग होती है, यूट्यूब के जो व्लॉग्स डालती है उसकी कमाई अलग होती है, रेस्टोरेंट की कमाई अलग हो रही है, जो साइड बिजनेस खोल रखा वो कमाई अलग हो रही है। तो वो सारी कमाई ही तो है। तो सोच कर देखो इसका कितना पैसा बैठता होगा। जब इजी मनी इतनी आसानी से कमा रही है तो देना भी ऐसा चाहिए। अब तुम दुनिया के लिए सीए से टैक्स सेविंग कराने के लिए कुछ भी तरकीब लगा सकते हो, लेकिन अल्लाह से कैसे बचोगे? उसमें तो कोई टैक्स सेविंग नहीं कर सकते ना, उसमें तो कोई भी तिकड़म नहीं लगा सकते ना। जो तुम्हारी कमाई है, जो तुम्हारे पास चीजें हैं, जो तुम्हारे पास जेवर है, जो तुम्हारे पास घर की ऐशो आराम की चीजें हैं, यानी कि जो भी कीमती चीजें हैं, घर हुआ, मकान हुआ, ज्वेलरी हुई, पैसा हुआ, सोना चांदी हुई, गाड़ी हुई, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सबको जोड़कर प्लस आपके बैंक में जो पैसा है, जो अर्निंग है, उसमें साल भर में जो हिसाब बनता है आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि इसका कितना निकलता होगा और ये उसके हिसाब से कितना खर्च करती है। अब दिखावे के लिए क्या करेंगे, गांव में जाएंगे या गांव में बोल देंगे, क्योंकि जाना तो है नहीं, क्योंकि इस बार ईद पे नहीं जाएंगे ये। और फनी का हो सकता है कि फनी शायद चला जाए, ये यहाँ पे रह जाए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये चालू को ऐसे अकेले छोड़ के इस बार ईद पे भी जाएगा। तो और वो अपना घर छोड़ के, अपना त्योहार छोड़कर यहाँ पर ईद मनाने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो भाई वहाँ पे घर है, कुनबा है और लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई खानदानी लोग जो खानदान के बीच में रहता होगा वो अपना घर छोड़ के त्योहार मनाने के लिए अपने बेटे के ससुराल जाएगा। बेटे का ससुराल ही तो है। तो भाई ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये ईद कैसे सेलिब्रेट करेंगे। चालू वहां जा नहीं सकती क्योंकि सफर कर नहीं सकती है, जो हालात इसके चल रहे हैं। फनी चालू को छोड़कर जाएगा नहीं क्योंकि चालू अकेली पड़कर टसवे बहा रही है, क्योंकि अब तो फैमिली भी साथ नहीं दे रही है। और फैमिली, मुझे जो जितना मैं समझती हूँ, उनको ना आना चाहिए और ना ही वो आएंगे। भाई 99% तो मेरा दिमाग यही कह रहा है कि वो नहीं आएंगे जिस तरह के वो लोग हैं। और अगर भाई उनका भी अब कोई जमीन नहीं है तो शायद वो भी हो सकता है ईद मनाने के लिए वही यहाँ पे आ जाए, जिससे कि उनको लगे कि भाई बहू बेटे को उनको अच्छा लगेगा, डेल्टा वाले घर में आकर टिक जाएंगे, वहां पे ईद मना लेंगे। ये तो भाई वक्त आएगा तो ही पता चलेगा कि आने वाले इनके एपिसोड्स में और क्या देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, मैं फिर इसका अगला पार्ट बनाऊंगी जो इसके बाद ही इवनिंग में अपलोड करूंगी। तो तब तक बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि मैं लंबा लंबा करूंगी नहीं। और फिर आपको जब पता है कि जब पॉइंट्स मिलते हैं तो एक के बाद पॉइंट्स के साथ मैं बोलती रहती हूँ, तो वो इस वजह से पॉडकास्ट बड़ा हो जाता है। चलिए मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।